प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, बहुत नमस्कार। इस वीडियो में भी श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के ही जो दिन रात का बताया ना उन्होंने कि हजारों युग का एक दिन होता है और हजारों युगों का एक साल रात होती है। जब दिन होता है तो प्रकृति की जो ब्रह्मांड है ये सब अस्तित्व में आता है, और जब प्रलय होती है मतलब रात होती है उनकी तो सब प्रलय हो जाता है। इस तरह से क्रम आने जाने का लगा रहता है। तो इसी श्लोक में ये गीता के अध्याय 8 का 20वां श्लोक है। तो श्री कृष्ण भगवान वही समझा रहे हैं उन्हें। अर्जुन को कहता है, परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्त तत्र सनातन यह सर्वेषु भूतेषु यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त में से भी परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। मतलब जो अव्यक्त हैं, व्यक्त दिखाई नहीं देते किसी को, भगवान सब नष्ट हो जाता है दिन रात के चक्कर में। दिन होती है ब्रह्मांड बनता है, फिर रात होती है, सब प्रलय हो जाता है। लेकिन वो जो भगवान हैं, अविनाशी भगवान हैं, वे बने रहते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि इसी में श्री कृष्ण भगवान जो अव्यक्त कौन है? भगवान। पुरुष से भी परे विलक्षण पुरुष, अव्यक्त से भी परे दूसरा अव्यक्त जीवात्मा परमात्मा। देखिए आत्मा जो हमारे शरीर में है वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आती जाती रहती है, वो शरीर को बदलती रहती है, कभी इस जन्म में कभी उस जन्म में। लेकिन जो परमात्मा है वह तो हमेशा एक समान रहते हैं। परमात्मा मृत्यु से परे, आत्मा तो मृत्यु होती है तो दूसरा जन्म धारण कर लेती है। परमात्मा समझो सागर की लहरों की तरह है। परमात्मा सागर है और लहर जीव आत्मा है। लहरों के लिए सागर जरूरी है, इसी तरह से परमात्मा के लिए जीवात्मा जरूरी नहीं है। हाँ, जीवात्मा के लिए परमात्मा जरूरी है, क्योंकि परमात्मा से ही ना आत्मा अलग हुई है। वह दिव्य पुरुष जो सारे संसार को सरकार को नष्ट कर देता है दिन रात के चक्कर में, प्रलय के चक्कर में। लेकिन सृष्टि का सर्जन विनाश करता सब वही है, परंतु आत्मा अव्यक्त से भी जो परे है, जो अव्यक्त है वह परमात्मा है ना। जीवात्मा जो है, जीवात्मा जो हमारे शरीर में है, फिर वो अव्यक्त है, और उससे भी परे जो अव्यक्त नहीं दिखाई देते वे भगवान हैं। इंद्रियों को दिखाई नहीं पड़ते भगवान जी, इसलिए हमें जागृत रहना पड़ता है, ज्ञान हासिल करते हैं और योग से और कृष्ण जी का आश्रय लेते हैं। और बुद्धि से भी जो परे है, जो सनातन है, मतलब हमेशा रहने वाला है, अव्यक्त भाव है। यह सनातन अव्यक्त भाव ही कृष्ण का धाम है। किसका धाम क्या है? वह अव्यक्त भाव है। यह भाव ही हमारे अंदर होता है। बिना विद्या के यह अचेतन होता है। जब मतलब ज्ञान नहीं रहता तो ये नहीं जानते, जब ज्ञान हो जाता है तो यह चेतन हो जाता है। और जीवात्मा तो जानते हैं, जन्म लेता है, एक जन्म दूसरा जन्म, और इस तरह से जो सागर की लहरें हैं, सागर को समझो परमात्मा, लहर जो है जीवात्मा है। और इसी तरह से जो आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है। अब भगवान का प्रिय भक्त भी वही है। भगवान के तरह तरह के भक्त हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं उन भगवान को वही भक्त प्रिय होता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हाँ, एक बात है, जो बात आपको पसंद नहीं आती, जो गलत लगती है, उस बात पर आप कमेंट कीजिए कि देखिए ये बात गलत है,
और मैं उसका कोई ये नहीं है, अच्छी बात है किसी का क्रिटिसाइज करना। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।